Ready? दोनों हाथ इंटरलॉक। सांस अंदर करते हुए ऊपर सांस अंदर थोड़ा सा रोकने का प्रयास। इससे हमारा रक्त नर्व्स इधर उधर भागती और दिमाग सोने के बाद नर्व्स दबने से ब्लड सर्कुलेशन का समस्या होता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए और एक बार नेक्स्ट एक कदम हमें आगे पीछे से लेना है तो भी लेते हैं। एक बार से जहाँ जो लगता है सांस अंदर हमेशा याद रखना है। दोनों फिर एक कदम पास करते हुए दोनों हाथ सीधा सांस अंदर करते हुए पीछे एक हाथ गर्दन के ऊपर एक हाथ कमर के पीछे करके पीछे की तरफ और की तरह से रुकना है। सांस अंदर फिर दूसरा साइड से सेम पोजीशन। इसके बाद हम लोग वार्म अप, शरीर थोड़ा सा वार्म अप करेगा योगी सांसों के साथ। पीछे मुड़ने की कोशिश, दोनों हाथ को आगे पीछे। सुबह का हवा हमारे लंग्स में शुद्ध हवा रहता है। अंदर का टॉक्सिन सब बाहर निकल जाएगा। वार्म अप में भी हमको पसीना आना चाहिए। एक बार पानी से नहाना, एक बार पसीना से नहाना है। नेक्स्ट एक दो 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 एक दो। इसके बाद थोड़ा सा पासना, एक कदम पासना, एक दो एक दो। एक सांसों के साथ जहाँ जोर लगे जहाँ संग्रह वहाँ करते हुए जितना भी एंगल से जॉइंट है इसी को मूव करना है। धीरे 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 जितना बल पाता है सांस लेते रहना, चलते रहना है। यही हमारा
का सेल्स ऑर्गन टिश्यू सब एक्टिव हो जाता है। ऑक्सीजन के बिना ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ऑक्सीजन नर्व सिस्टम को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इसलिए एक्सरसाइज बार नेक्स्ट दोनों हाथ कमर पे और एक साइड में झुकते सांस अंदर भरते कमर में, दोनों हाथ सांस अंदर ऊपर की ओर देखते थोड़ा रुकना है। ये भी हमारा डाइजेशन सिस्टम बैकबोन को मजबूत बनाता है, कमर को मजबूत बना। रोज 24 आवर में 1 घंटा अपना शरीर के लिए योगा करे, पीटी करे, वॉकिंग करे, एक्सरसाइज करे। सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा अपना शरीर के लिए योगा, आसन, प्राणायाम। आज का इस दौर में विश्व ने योगा को अपनाया है। अगर हम भी योगा के लिए समय योगा अपना शरीर के लिए ऐसे साइड में कमर सीधा, हाथ सीधा उठते हुए ऐसे जितना झुक सकता है इसी में थोड़ा रुक जाना है। ऐसे वापस ऐसे सबूत के ही हमारा नर्व्स, नाड़ियाँ, जॉइंट, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे पूरा मन लगा के, पूरा मन कॉन्सेंट्रेशन अपना शरीर का है। मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरा शरीर हेल्दी हो रहा है, मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, मेरा नर्व, लिवर, किडनी, ब्रेन, नर्व सिस्टम सब शुद्ध हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। ऐसे 10 बार 5 बार समय के हिसाब से नेक्स्ट करेगा में हम ऐसे सांस को अंदर भरते हुए पीछे झुकना है। जितना सांस भरोगे इतना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहेगा। लंग्स में ऑक्सीजन भरा रहना है रोज। यही ऑक्सीजन कमी के कारण हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बनना पड़ता है। भगवान ने इतना ऑक्सीजन दे के रखा है, हम अज्ञानता के कारण, आलस्य के कारण नहीं कर पाता है। 10 मिनट रोज अपना समय नेक्स्ट क्रॉसिंग लेफ्ट टू राइट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 10 बार नेक्स्ट करते हुए पीछे धीरे से आगे नहीं ज़्यादा झुकेगा, कमर न लो, इसलिए आधा पीछे जितना झुक सकता है जितना पैर आगे। पीछे जाने से सांस अंदर, आगे जाने से सांस बाहर। ऐसे इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बस इसके बाद 1 2 ये भी बैकबोन के लिए डांसिंग 1 2 1 2 1 2 शरीर को इतना फ्लेक्सिबल बनाएगा बैकबोन को इतना फ्लेक्सिबल बनाएगा इतना हम अच्छा रहेगा ये बैकबोन ही तो है हमको हर तरफ से चीज़ को देखता है सामने करता है मजबूत करता है भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम सभी हम लोग बैकबोन के लिए आसन करेंगे चलो ऐसे लेट जाना है पेट का ऊपर दोनों हाथ ऐसे करते हुए पीछे से एक पैर को सांस के साथ मोड़ना है 1 2 1 2 1 2 1 सांसों के साथ हम जितना भी बचपन से काम करता है आगे झुक के ही करता है कामी जिंदगी ही ऐसा है तो हमारे रीढ़ का हड्डी किसते दर्द होने लगता है उस कैल्शियम कमी के कारण एक्सरसाइज ना होने के कारण ध्यान नहीं देने के कारण योगासन योगा प्राणायाम दोनों पैर एक साथ रीढ़ का हड्डी बैकबोन का सर्विसिंग हो रहा है धीरे धीरे सांसों के साथ 100 बार 50 बार धीरे धीरे बढ़ाना है बहुत कष्ट होता है रोग का दुख बहुत बड़ा होता है इसके बाद नेक्स्ट ऐसे दोनों हाथ शोल्डर के बराबर एक करके एक साइड लेफ्ट साइड राइट साइड करके सांस अंदर भरते हुए पीछे देखने का प्रयास 30 डिग्री उठाना है इसके बाद पीछे ऐसे देखने का प्रयास थोड़ा सा रुकना है धीरे धीरे से डाउन फिर दूसरा साइड ऐसे सांस अंदर जहाँ भी हम जोर लगाता है इसी 10 बार 20 बार 5 बार कर सकता है इसे और एक बार ऐसे इसके बाद हम 10 बार 20 बार करेंगे ऐसे भुजंगासन से बैकबोन के लिए ही नहीं भुजंगासन हमारा मोटा मोटी के लिए एक्सेस पेट के लिए इंडाइजेशन के लिए पेट हड्डी दोनों बैकबोन दोनों को ही मजबूत बनाता है हेल्दी बनाता है थोड़ा सा रोक सकता है हम थोड़ा सा रुक के ऐसे डाउन कर सकता है एक स्टूडेंट आ गया ऐसे थोड़ा सा रुक के रख सकता है एक्सेस पेट मोटा मोटी वाले रोज इसको 100 बार कर सकता है 1 2 1 2 ये मिलवा देने ना जरा ऐसे
हल्का गर्म पानी पी के नींबू के साथ मोटा मोटी वाला रोश ऐसे 100 बार रोक रोक के, जबरदस्ती नहीं, आराम आराम से पेट का चर्बी को घटाने के लिए। स्पीड भी कर सकता है जिसका ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं है ऐसे। भुजंगासन। नेक्स्ट दोनों पैर को पीछे, पैर के नीचे ऐसे करके एक पैर को पीछे से 1 2 1 2 आराम आराम से ऐसे थोड़ा इनबैलेंस ही तो रोग है, मोटा होना भी एक रोग है। 10 बार 20 बार रोज सुबह खाली पेट करना है। इससे हमारा शरीर का पेट इनबैलेंस, नर्व्स का प्रॉब्लम, बैकबोन का प्रॉब्लम सब बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट, एक हाथ कमर के ऊपर, राइट क्रॉसिंग करके लेफ्ट लेग है तो राइट लेग को ऐसे उठाने का कोशिश, थोड़ा सा उठना ऐसे। फिर दूसरा हाथ लेफ्ट है तो राइट लेग को क्रॉसिंग ऐसे। और एक बार ऐसे 10 बार 5 बार रोज। आप जितना कर सकते हैं इतना ही करें, जबरदस्ती नहीं। नेक्स्ट, दोनों हाथ एक हाथ के बड़े हाथ इसको 90 डिग्री में उठा के थोड़ा सा रुकना है ऐसे। सांस अंदर, जहाँ ताकत लगता है इधर सांस अंदर होना चाहिए। धीरे से डाउन, ऐसे 100 बार कर सकता है आप। 1 2 पेट के लिए, गाड़ी के लिए, बैक पेन के लिए, चर्बी घटाने के लिए बहुत ताकत लगता है हाथ का इसमें, तो भी बन पाता है। नेक्स्ट, दोनों पैर को मोड़ते हुए एक हाथ से पकड़ना है मुझे, थोड़ा सा इसे मोड़ दीजिए। इसके बाद सांस अंदर भरते हुए, इसके बाद थोड़ा सा ऐसे पेट को मालिश कर सकता है ऐसे धीरे धीरे, पेट धीरे से डाउन। और एक बार ये पेट का आसन हो गया। अभी पीठ पर ऊपर लेटना है ऐसे। पीठ का ऊपर लेट के एक एक पैर को सांसों के साथ, सांस लेना नहीं भूलना है। एक आसन में एक सांस अंदर जाना चाहिए है। एक्सेस फेट को भी ठीक करता है, बैकबोन को भी ठीक करता है, इंडाइजेशन एसिडिटी सब को ये नियंत्रण करता है इसे। इसके बाद इसको गोल गोल भी घुमा सकता है इसे। 1
क्लॉकवाइज ऐसे 2 3 4 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 1 2 3 4 5, दूसरा पैर से 1 2 3, पार्टियों मारा क्या 1 4 5, फिर उल्टा 1 पार्टियों मारा है 2 3 4। इससे हमारे एसिडिटी गैस पवन मुक्त आसन ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करके ऐसे आराम से जरा कमर दर्द वाला माथा नहीं उठाना है, बस ऐसे दबा दो। इसे पवन मुक्त आसन कहता है, हमारा पेट का गैस को साफ करने के लिए। ऐसे हल्का सा दबाना है। जो कमर दर्द नहीं है पूरा दबा सकता है, माथा नहीं उठा सकता है। ऐसे कमर दर्द को बस थोड़ा सा दबाना है। नेक्स्ट इसको दोनों को ऐसे दबा सकता है। कमर दर्द को ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। जिसका ऊपर फेल है वो ऐसे दबा के ऐसे मालिश कर सकता है। ऐसे कमर दर्द बस इतना ही करने से काफ़ी है। नेक्स्ट दोनों हाथ सीधा ऐसे एक पैर को उठाना है धीरे से, एक साइड में लेके जाओ धीरे धीरे। अपोजिट साइड देखना है, पैर इधर है तो माथा अपोजिट साइड उल्टा देखना है। फिर यहाँ जमीन में टिका दो, नहीं तो हाथ को ऐसे पकड़ लो और थोड़ा सा रुकना है। फिर वापस धीरे से सांस अंदर, जहाँ जोर लगता है सांस अंदर। ये अपोजिट साइड, पैर उधर गया जमीन पर धीरे से गिरा दो। अपोजिट साइड देखो, पैर इधर ही तो माथा उधर। धीरे धीरे जमीन में गिराने का कोशिश। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, फिर धीरे से वापस। फिर दूसरा पैर 10-10 बार 20-20 बार कर सकता है, जैसा सुविधा हो। ऐसे करके पूरा कमर पर दबाव होता है। ऐसे थोड़ा सा रोक देना है, हमारा नार्व्स नाड़ियाँ सब सेटिंग हो जाए। इनबैलेंस की तो समस्या है। फिर दूसरा साइड ऐसे करके धीरे 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 ऐसे पूरा कमर पर देखो। अपोजिट साइड देखना है, पैर इधर है तो माथा इधर। पूरा कमर पर ध्यान। मेरा कमर का नर्व्स नाड़ियाँ सब सेटिंग हो रहा है। मेरा हर प्रकार का शरीर ठीक हो रहा है। ऐसे करके फिर दूसरा साइड में ऐसे करके ऐसे बस थोड़ा सा रुक जाना। ऐसे फिर और एक बार दूसरा साइड भी आराम आराम से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। बस इधर रुका दो। रोज 10-10 बार। फिर एक पैर, दोनों पैर को एक साथ ऐसे मोड़ लीजिए। फिर इसी को इसी प्रकार दोनों पैर एक साइड जाएगा, माथा अपोजिट साइड। ऐसे करके धीरे 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 पूरा जमीन पर गिरा दो। पैर को माथा अपोजिट साइड में देख के सांस अंदर, थोड़ा सा रुक जाना है। ये पूरा हमारे एब्डोमेन सिस्टम, बैकबोन, एक्सेस पेट सब के लिए ना है। ऐसे रोज खाली पेट हल्का गर्म पानी पी के करना है। एक्सेस पेट हो, शरीर का दर्द हो, फास्ट फूड ज़्यादा नमकीन वाला, ज़्यादा मिर्चीदार वाला चीज़ कम खाना है। ज़्यादा ठंडा अल्कोहल नहीं पीना है। इससे हमारा बोन को कमज़ोर हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। बस ऐसा रोज
एक साइड दो साइड सांस अंदर बंद करते हुए रोज सुबह खाली पेट 4 बजे से 5 बजे तक अपने हेल्थ के लिए 1 घंटा रोज समय देना है। इससे हमारा 24 आवर 1 घंटा योगा है तो 23 आवर अच्छा रहेगा। इसे रोज बस इतना ही तो करना है। पूरा जीवन रोग मुक्त रहेगा। खान पान भी ध्यान, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीने का प्रयास करना है। शरीर में पानी लिक्विड का कमी के कारण बहुत कुछ सेल्स ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। लिक्विड की कमी के कारण किडनी में स्टोन, गॉलब्लैडर में स्टोन, अलग अलग प्रकार से रोग जन्म होता है। इसलिए शरीर को रोज 3 लीटर पानी बैठ के पीना है। इसे 2 बार 3 बार। इसके बाद बेबी लाफिंग भी कर सकता है। अगर आप हंसना चाहे तो बचपन का हंसी, जैसे हम बचपन में हंसते थे माँ का गोद में जुगला में, ऐसे करके बेबी लाफिंग भी करेगा। बेबी लाफिंग बहुत शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है। दोनों पैर को उठाना है, दोनों हाथ को उठाना है, थोड़ा सा माथा को ऐसे उठा के, जैसे बेबी लाफिंग होता है बचपन में हंसता था वैसे माता को पूरा पेट पूरा उठा के से ये हो गया आपका बेबी लाफिंग। आज हम लोग बेबी बन गया, बड़ा बन गया। इसके बाद थोड़ा सा शवासन, ऐसे भी दोनों पैर को थोड़ा हल्का फैला हुआ, दोनों हाथ थोड़ा फैला हुआ, शरीर को पूरा रिलैक्स, शून्य विचार, शरीर को धीरे से रिलैक्स कर दिया। फिर से हमारा शरीर में एनर्जी जनरेट हो जाता है, ब्रेन नर्व सिस्टम को रिलैक्स मिलता है। शून्य विचार, मेरा शरीर शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ, मेरा नफ्स नाड़ियाँ ब्लड सर्कुलेशन दौड़ रहा है, मेरा शरीर हेल्दी हो रहा है, मेरा शरीर सब टॉक्सिन बाहर निकल गया। अच्छा देखते रहे। नेक्स्ट करवट लेते हुए हाथ का सहारा से लेता है। अभी हम लोग करेगा प्राणायाम। योगासन से हम जोगिंग से शरीर को फिटनेस किया, आसन से पूरा नर्व्स नाड़ी ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव किया। वो भी अंदर का सिस्टम को भी ठीक करना है, लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन को। भस्त्रिका प्राणायाम, सांस को लेना है, छोड़ना है। जितना हो सके हम कमर सीधा, पेट को सीधा, आंखें बंद, ध्यान अपना शरीर पर थोड़ा सा। मेरा ऑक्सीजन लंग्स में बढ़ रहा है, मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, बाहर का टॉक्सिन बाहर निकल रहा है, शुद्ध हवा मेरे लंग्स नर्व्स नाड़ियों पर बढ़ रहा है। सर्दी खांसी बुखार सामने बंद होना है नहीं। सर्दी खांसी बुखार टॉक्सिन हमारे लंग्स में जमा होने से सर्दी खांसी होता है। इसलिए हमेशा हमारे लंग्स में शुद्ध हवा भरा रही, हमारा
रेस्पिरेटरी सिस्टम तब स्ट्रॉन्ग होता है जब हमारा ऑक्सीजन भरा रहता है शरीर में। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो, लंग्स में ऑक्सीजन भरा हो तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सिस्टम अच्छा रहता है। रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से हमारा हार्ट का खतरों से बाहर निकलता है, पैरालाइज से बाहर निकलता है, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, एपिलेप्सी, मुर्गी का दौरा से बाहर निकल जाता है। ये वैज्ञानिकता है। अभी हम लोग करेगा कपालभाति। ये कपालभाति हमारा पूरा शरीर को भी जनरेट करता है। कपालभाति मेजर ऑपरेशन को नहीं करना है, 6 महीना की बात करना है, माइनर तो 3 महीना, और जो गर्भवती प्रेग्नेंट नहीं करना है, क्योंकि पूरा शरीर को रीजेनरेट करता है कपालभाति से। कपालभाति हमारा बैकबोन समस्या, एक्सेस वेट, मोटापा के लिए, लंग्स बीमारी के लिए सबको रीजेनरेट कर देता है। माँ के जन्म से कैसे हम शुद्ध हो गया है ऐसा हो जाता है। 1 सेकेंड में एक बार, जिस पर हाई प्रेशर है बाकी स्थिति भी कर सकता है। जिसको ज़्यादा बीपी हाई ज़्यादा नहीं है, जिसका मोटा मोटी के पेट को कम करना है तो वो स्किप कर सकता है। ऑक्सीजन को सिर्फ बाहर ही फेंकना है, बस ऑटोमेटिक हवा अंदर चला जाता है। सिर्फ नाक से आप कैसे चेक कर सकता है मेरा हवा ऑक्सीजन बाहर जा रहा है कि नहीं। बाहर जा रहा है इसका मतलब आप सही कर रहा है। बैकबोन को सीधा, Nyoboy dengan kamera, nyoboy. Nyoboy manen tu nyoboy. पूरा ध्यान अपना शरीर पर प्राणायाम आसन जो भी करता है। आप योगा करते समय क्या आपका समस्या है इसको याद करो, वो ठीक हो रहा है। ये पॉजिटिव थॉट आपको जल्दी बेनिफिट देगा, जल्दी असर करेगा। नया नया करते थोड़ा चक्कर आ जाता है, थोड़ा सा कमर दर्द होता है, कुछ करने के लिए नहीं, साइड इफेक्ट होता है। इससे लाभ ही लाभ है, योग में लाभ ही लाभ है। पूरा विश्व आज योग कर रहा है। पूरा दुनिया, भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सभी राष्ट्र नायक हो, हीरोइन हो, जितना भी बड़ा बड़ा उद्योगपति सभी आज योगा कर रहा है। योग हमारा शरीर को निरोग बनाता है, शरीर को हेल्दी बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, शरीर को ऊर्जा जनरेट करता है। ये वैज्ञानिकता है। WHO भी इसको पार्मित करता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर भी आज पार्मित करता है। योगा करो बेटा, योगा करो। ऐसे 5 मिनट से 3 मिनट तक रोज करना है। इसके बाद बैठते बैठते पैर दुख जाता है,
पूरा पैर को सूक्ष्म में पैर को ऐसे हिला दीजिए, ऐसे ऐसे हिलाना। जितना शरीर को हिलाएगा उतना सुंदर होता है। उसके बाद इसको आगे को इसमें सांसों के साथ ब्रेन बहुत लाभ है। ब्रेन मास नाड़ियाँ ब्लड सर्कुलेशन ये पूरा ब्रेन तक लाभ पहुँचाता है। एक दो तीन सांसों के साथ क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज। एक दो तीन चार पाँच, फिर पैरों का फासला करना। एक दो, एक क्रॉसिंग लेफ्ट टू राइट सांसों के साथ। ये हमारा दाइस बैकबोन एक्सेस वेट सबको बैलेंस करता है। एक दो, जो हेल्दी है वो स्लिप भी कर सकता है, जिसका फैट को जल्दी कमाना है वो जल्दी कर सकता है, और जो कमर का समस्या है धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे सेटिंग करना है। आप समय के हिसाब से 10-20 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। इसके बाद एक पैर को मोड़ लेना है, लेग को मुड़ा है तो राइट हैंड से इसको ऐसे थोड़ा सा अंदर ऐसे खींच लो, लेफ्ट से राइट ऐसे करके पीछे की तरफ देखिए, थोड़ा सा रुकना है। ये एक्सेस वेट, बैकबोन, इंडाइजेशन, ऐसे। फिर दूसरा साइड से ऐसे ऐसे। धीरे धीरे सब फ्लेक्सिबल हो जाएगा। शुरुआत में जितना बन पाता है उतना ही करना है, जबरदस्ती करेगा तो फिर दुख नहीं लगता। फिर नेक्स्ट इसी करके इसको इसे पकड़ना है, देखिए। इसके बाद आराम से सांस अंदर करते हुए ऐसे धीरे सांस अंदर करते हुए 10 बार 20 बार कर सकता है। जितना आप कर पाना है एक्सेस वेट की जब जाएगा, कमर दर्द का भी लाभ होता है। नेक्स्ट दोनों हाथ कमर में से फिर आराम से पूरा सा पीछे का प्रयास करिए, जितना जो पाता है ये आगे ऐसे 2 बार 3 बार सांस अंदर करते हुए ऐसे 10 बार 5 बार जितना आप समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। फिर दोनों हाथ कैसे आगे से आज का डर में
एक नाक से सांस भरना है, दूसरा से छोड़ देना है। जहाँ से छोड़ दिया फिर जैसी उसे भरना है, फिर दूसरा जगह छोड़ देना है। इससे हमारा माइग्रेन, पेन, एपिलेप्सी, मुर्गी का दौरा, हार्ट का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, पैरालाइसिस जैसे रोग ठीक हो जाता है। इसको अब एकाग्रता के साथ ध्यान से टाइमिंग सिस्टम के साथ रोज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डॉक्टर कहता है, WHO कहता है। रोग होने से पहले हम योगा करें, रोग होने से पहले हम खान पान पर नियंत्रण करें, रोग होने से पहले हम शरीर को हेल्दी बनाएं, स्वस्थ बनाएं। ये है योगा, योग सर्वांगीण विकास। ये योग हमारे नर्व्स, हमारे ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन सब को ठीक करता है। बस आपका पेशेंस की जरूरत है। ये भी नहीं कर रहा हूँ, विज्ञान कर रहा है, विद्वान कर रहा है, साइंटिस्ट कर रहा है। बैलेंस ही तो रोग है, आलस ही तो रोग है, जरा मुंडन ही तो रोग है। यदि सर्वत्र बदले, यदि हर जगह ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा बोलना, वैसे कहना है अन्न में औषधि, खाने को भी दवा की तरह, औषधि की तरह खाना। ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा खा लिया, ये भी समस्या है। बस 3 से 5 मिनट रोज हेल्दी आदमी के लिए 3 मिनट 5 मिनट बाद। और जो रोगी है, पैरालाइज हो गया, हार्ट डिप्रेशन हो गया, ब्लड की समस्या, नर्व्स की समस्या, इसको तो नेक्स्ट ब्राह्मणी दोनों कान बंद, आंखें बंद, ऐसे करके वाइब्रेशन करेंगे। 3 बार।
जैसे थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान शून्य विचार जैसे शरीर को थोड़ा रिलैक्स, ब्रेन को रिलैक्स करना, सांस को धीरे धीरे छोड़ना, ऐसे 1-2 मिनट बैठने का अभ्यास करना है। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर मालिश करते हुए आप ऊपर मालिश, माथा पर मालिश, फिर सिंहासन और हास्यासन करेगा। और ये टाइगर लविंग ये भी हमारे लंग्स के लिए अच्छा है। सांस को, जीभ को बाहर निकाल के अपने को बाहर फेंकना है इसे। एक्टिव हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, खुल के हंसना चाहिए। तो एक साथ झूमते हुए आज का योग क्षेत्र को समापन। बटरफ्लाई तितली आसन तेतिया करने से तितली जैसा सुंदर होता है। ऐसे कर, इसको पीछे लॉक करो, इसे इसको लॉक करो, ऐसे पकड़ो, हाँ इसके बाद करो, हाँ वाह बहुत सुंदर। ये हो गया तितली आसन। आज का योग क्षेत्र का समाप्त हो गया। 1 2 3 सांसों के साथ 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 पाँच बार प्रवेश, फिर दूसरा साइड उल्टा 1 2 1 2 1 2 ये दोनों हाथ की इंटरलॉक 1 2 5 बार 10 बार कर सकता है। ये हमारे शोल्डर पे, नेक पे, बैकबोन के लिए बहुत लाभ है। इसके बाद फिर ऐसे 1 2 2 1 2 3 4 5 फिर उल्टा 1 2 3 4 5 फिर ऐसे माथा पर तुरंत दबाओ। माथा को मालिश करना है, इससे ब्रेन को ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट आगे सीधे से सांस अंदर बंद करते हुए साइड से
other side. Di asisi. Do, do, do. This side. Do, do, do. This good. Do, pas. Pinunda. Do, pas. Pura join ke pura sistem tiga. Oh iya dah. Oke. Suruh dek amin lah yang pro kembali.